यस वी आर लाइव बच्चों। तो हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपना नया एक केमिस्ट्री का चैप्टर करेंगे, नोमेनक्लेचर। आपने 9th और 10th में पढ़ रखा होगा नोमेनक्लेचर के बारे में कि हम किस तरह से नोमेनक्लेचर करते हैं IUPAC, है ना। तो आज हम वही टॉपिक यहाँ पे शुरू करेंगे। आज ये पहला लेक्चर है नोमेनक्लेचर का। तो मैं टॉपिक डाल देता हूँ पहले। नोमेनक्लेचर किसका करना है हमको? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। राइट, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके लिए हम 2 से 3 लेक्चर लेंगे। ओके, इसमें आपके सारा कुछ कंटेंट इसमें कवर हो जाएगा। 2 से 3 लेक्चर मेनली इसमें आपके सारे टॉपिक कवर कर देंगे। ओलिफेटिक है, एलाइलिक है, बेंजाइलिक है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड वगैरह वगैरह जितने भी टॉपिक हैं सारा को सारा आपका कवर कर देंगे। और अभी बज रहे इस टाइम रात के 2। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी सारी अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंचे एंड आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ऑफिशियली जेई का एक अच्छा कंटेंट है, अच्छी सीरीज है, स्प्रिंट लाइव स्प्रिंट सीरीज है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। जो बच्चे आलसी हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल नेटवर्क इशू आ रहा है तो थोड़ा लिंक में प्रॉब्लम आ रही है उसको अपलोड करने में। तो हाल फिलहाल तो आपको ये नोट्स आपको हैंड रिटन ही बनाने पड़ेंगे, थोड़े दिन में अपलोड हो जाएगी लिंक। तो आप लोग उससे कॉपी कर सकते, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोड नोट्स में वो मज़ा नहीं है जो अपने हाथ से बनाने में। हाथ से बनाने में मैंने आपको पिछली की वीडियो में बताया था कि जो चीज़ अपन हाथ से करते हैं वो अपन को जनरली याद रहती है, हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे की, वो एकदम छप जाता है एज अ इमेज। ओके गाइस, तो डिस्कशन हुआ, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर में पहला जो आता है वो होता है, पहला फॉर्मेट है जो वो है केकुले प्रिंसिपल। पहली ही लाइन में मिस्टेक, कैलकुलस प्रिंसिपल। ये क्या बताता है? ये कार्बन के बारे में बताता है, कार्बन की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। क्या क्या बताता है कि कार्बन हैज 4 वैलेंसी, राइट। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, इट्स शो कार्बन शो कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है आपने 10th में पढ़ रखा है एनसीईआरटी के चैप्टर में, राइट। कैटिनेशन आपने अच्छे से पढ़ सकते, बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, नहीं मालूम? अरे भैया, कैटिनेशन क्या होता है? एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन, बीच में कार्बन को छेड़ दो। ओके, डियर कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब ही होता है कि एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करना, सेल्फ अंडरस्टूड बॉन्ड से, कार्बन कार्बन से जुड़ा है एक सिंगल चेन में। गॉट इट? तीसरा इसका क्या होता है कि ये थर्ड पॉइंट, कार्बन कैन मेक, ये साफ पढ़ लो पूरा ही, 2, 4 और 6 बॉन्ड, 2, 4 या 6 बॉन्ड भी बना सकता है। और ये कैसे हो सकते हैं? सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं और ट्रिपल भी हो सकते हैं। 1, 2, 3 बॉन्ड तक बना सकता है। 2 और 4 या 6 बॉन्ड भी बना सकता है। कैटिनेशन शो करता है 4 वैलेंसी होती है, कार्बन की डेटा वैलेंसी होती है, तो अपने पढ़ाई है ना।
आप समझ रहे ना मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। ये समझ में आ गया ना कि केकुले जो केकुले है अपने साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया था कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, और ये सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड या ट्राई बॉन्ड, तीन, एक दो तीन बॉन्ड तक बना सकता है, 2 4 6 बॉन्ड तक शेयर कर सकता है। मतलब शेयर के वो शेयरिंग करना ही होता है, 4 से ज़्यादा वो शेयर करेगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी सिंपल सा ही था, 9th-10th की बातें ये तो केकुले प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, चार प्रकार की होती है, तो प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी, तीसरी होती है टर्शरी, चौथी होती है क्वाटरनरी। ठीक है, ये 1 डिग्री होता है, ये 2 डिग्री होता है, ये 3 डिग्री होता है, और ये 4 डिग्री होता है। एक एक फिगर भी बना लीजिए इसका। ये कार्बन मान लीजिए, और ये कार्बन, ये इससे अटैच है। ओके, ये कार्बन और ये कार्बन दो से अटैच है, 3 डिग्री। जनरली आपने पढ़ा होगा, इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ सकते कि नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच, जितने भी अटैच होते हैं वो उसके कार्बन से, तो 3 डिग्री ये हो गया, और ये हो गया 4 डिग्री। यू कैन इजीली मेक इट अ नोट, सो प्लीज मेक अ नोट। छोटा सा टॉपिक, आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स तैयार कीजिए। ओके, साथ में इसको प्रैक्टिस भी करना है, जिससे आप भूले ना। तो आपने पढ़ लिया डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी पढ़ लिया। अभी दूसरा टॉपिक इसका, तीसरा सॉरी, ये है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या होती है? डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू दैट कार्बन। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी कि वो हाइड्रोजन जो कार्बन से अटैच होंगे, जितनी डिग्री उसकी होगी वो ये हाइड्रोजन की होगी। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, 4, 3 के ही होते हैं ये, तो हाइड्रोजन तो 3 के ही होंगे जनरली। ये 3 टाइप्स, पहली प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी, थर्ड वन इज टर्शरी। इसमें क्वाटरनरी होती नहीं है, क्योंकि एक हाइड्रोजन 4 मोल कैसे बना लेगा भैया। टर्शरी इस पे मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, ये 1 डिग्री होता है, ये 2 डिग्री होता है, और ये 3 डिग्री होता है। एग्जांपल देख लीजिए, 1 डिग्री CH, CH ये मान लीजिए, है ना, और 3 डिग्री का ये मान लीजिए। सिंपल से। चलिए इसका एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, ओके, तब समझ में आएगा अच्छे से। ये डाल दे रहे, इधर ही कर दे रहे। क्वेश्चन इसका नोट कीजिए। क्वेश्चन है, टोल्यून में हाउ मैनी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन टोल्यून। टोल्यून का फॉर्मूला आपको आता होगा, फॉर्मूला आपको बनाना आता है? सॉरी, टोल्यून का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा बेंजीन बना के
ऊपर CH3 रखना। अंडरस्टूड गाइस? ऑप्शन है आपके A B C D 3 0 5 3 5 0 3 2 5 2 5 3। ओके, इसको नोट कीजिए, इसको सॉल्व भी कीजिए। 1 2 3 4 5 कर लिया होगा आपने, गिन लीजिए। ये 1 डिग्री है, तीनों 3, तो 3 ही होंगे 1 डिग्री, और कहीं तो दिख नहीं रही, सारे डबल बॉन्डेड है। तो ऑप्शन ये तो निगलेक्ट हो गया। पहले आप ऑप्शन सॉल्व करने की स्ट्रेटजी होती है, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू मैनेज प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व इन जस्ट अ फ्यू मिनट, इन जस्ट अ फ्यू सेकंड ऑब्वियसली। तो ऑप्शन जितने ज़्यादा आप एलिमिनेट करोगे वो कब होंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आपको दिखा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तीनों 1 डिग्री है, 3 पटक दिया, और कोई है नहीं, पूरे में सारे डबल बॉन्डेड है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हमको देखने हैं कि 2 डिग्री है, यस बिल्कुल है, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि होने चाहिए। 5 हो नहीं सकते तो भी हो रहा है ये। अब बचे हैं 2, काउंट कर लीजिए 2, एक ये 2 डिग्री है, एक ये 2 डिग्री है, एक ये 2 डिग्री है, एक ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री, 5 है, 5 ये है, लेकिन इधर 3 डिग्री एक ही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, पहले ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, उसके बाद अब नोट कर लीजिए इसको। चौथा टॉपिक चालू करते हैं हमारा, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसका आंसर आपको समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट में बोलिए, मैं सॉल्व करके दूंगा उसको। ओके, कुछ ही दिनों हमारा टेलीग्राम चैनल भी अपलोड हो रहा है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। चौथा हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल मतलब क्या होता है, OH, when we add OH to someone, a compound, some other compound। ये भी पहला होता है 1 डिग्री, दूसरा होगा 2 डिग्री, और तीसरा होगा 3 डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीन ही प्रकार के होते हैं, राइट। कैसे 1 डिग्री क्या हो गया, CCOH, 2 डिग्री CCCOH, 3rd डिग्री CCC और ये एक और COH। बस टॉपिक खत्म, ये वाला हो गया ना, पढ़ लिया होगा भैया आपने, नोट कर लीजिए इसको। काफी बड़ा चैप्टर है, नोमेनक्लेचर कोई छोटा मोटा नहीं है, इसीलिए इसके लगभग 2 से 3 लेक्चर, वैसे तो मैं 2 में खत्म करने की कोशिश करूंगा, हो सकता है एक्सटेंड करना पड़े थोड़ा, तो 3 भी लग सकते हैं। अब 5वां टॉपिक है डिग्री ऑफ अमाइन। ये मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो मैंने अकेले बनाई थी, शायद दूसरी या तीसरी वीडियो ही है इसके ऊपर, डिग्री ऑफ अमाइन, अभी 1-2 दिन के पहले ही। तो ये आपको आता है अच्छे से, अगर नहीं भी आता है तो आप उस वीडियो को देखें, वॉच लाइव स्टूडेंट डिग्री ऑफ अमाइन विद प्रांजल सेंगर, सो कीप व्यू इट। जनरली इसके प्रिंसिपल बता दूं बस, ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ये क्वाटरनरी। एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री पे 2 हाइड्रोजन, 3 डिग्री पे 3 हाइड्रोजन, और 4 डिग्री पे एक कैटायन ऐड हो जाता है, बस। ओके, इट्स ओवर टॉपिक। इसके बारे में इन डिटेल जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन सर्च करिए। प्लेलिस्ट में बाकायदा सारी वीडियो मैंने लगा रखी है, आप जैसे ही उसमें डालेंगे हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री तो आपको तुरंत डिग्री ऑफ अमाइन की वीडियो मिल जाएगी। डिग्री ऑफ अमाइन है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजनेशन है, ऐसे कई वीडियोस पे अपलोड कर चुका हूँ। तो अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक कौन सा है। यस, कायरल कार्बन, 6वां टॉपिक है हमारा, कायरल कार्बन।
और असिमेट्रिक। कायरल कार्बन क्या होते हैं आपको पता होगा। द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम। द कार्बन एटम which will bonded with 4 different atom या molecule। ओके गाइस, यानी कि एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल जैसे सी, ये Cl है, ये हाइड्रोजन है, ये सोडियम तो क्यों इतना भारी ले रहे अपन, ये फ्लोरीन है, ये C2H5 है। ठीक है, चारों अलग अलग है, चारों के एटॉमिक नंबर अलग है, एटॉमिक मास अलग है। तो ये कायरल कार्बन यही होता है जिसकी चारों डिफरेंट ग्रुप हो, चारों ग्रुप डिफरेंट हो, जिसमें ऑफिशियली अगर ये चारों अलग है तो ये एसिमेट्रिक होगा। कहाँ से सिमेट्री दिख रही है इसको, ना ऐसे होगा, ना पीओएस होगा, ना सीओएस होगा, कुछ भी नहीं होगा। इट्स रॉन्ग, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये एसिमेट्रिक है, सारे अलग अलग हैं। दो भी सेम होते तो भी एसिमेट्रिक नहीं होता, है ना। आगे अगला टॉपिक लेते हैं, 7वां। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, हल्के वेटेज में, इसलिए इनको ज़्यादा, लेकिन जेई में इनका अच्छा खासा कंटेंट है। 7वां कंटेंट रखते हैं अपना, ओलिफैटिक ओलिफिनिक, सॉरी, ये भी एक नया टॉपिक ही है। ओलिफैटिक एंड एसिटाइलिनिक, ये क्या होते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा ना। सीधा सीधा इसका मीन्स दिख रहा है ऑयल, यानी कि दे प्रोड्यूस ऑयल। sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, डबल बॉन्डेड से अटैच रहते हैं, तो sp2 होंगे ही होंगे, है ना। अल्टरनेट इनके बॉन्ड जो अल्टरनेट होते हैं, एडजेसेंट सॉरी, वो सिंगल बॉन्ड सारे नहीं होते, डबल बॉन्डेड भी होते कुछ, है ना। और जो डबल बॉन्ड होते हैं उनको कहते हैं द डीवी बॉन्ड, नॉन एज, क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ओलिफेनिक बॉन्ड, ओलिफेनिक बॉन्ड, राइट। जो ओलिफेनिक होते हैं वो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसका एग्जांपल भी ले लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। एग्जांपल इसका लीजिए, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, CH3 CH3 CH3, ऐसे करके कितनी भी लंबी चैन बना लीजिए, क्योंकि कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। आपने पहले ही स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, राइट। इसका दूसरा पार्ट होता है एसिटाइलिनिक बॉन्ड, इसका दूसरा पार्ट होती है। तो पार्ट 1 हो गया ओलिफेनिक, सॉरी बार बार वही आ रहा। ये 7th का बी वाला पार्ट है, एसिटाइलिन, ओके। ये क्या होता है, इसका जनरली नाम ही होता है इथाइन, ओके। इसका नाम ही होता है इथाइन। इथाइन का मतलब ये कि अटैच्ड विद ट्रिपल बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड नहीं, ये ट्रिपल बॉन्ड है। मैंने ऐसे देखने के लिए बड़ा बना दिया, नॉन मैटर, ओके। तो ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, इसीलिए इसको एसिटाइलिक एसिटाइलिनिक बॉन्ड रहता है।
इसका एग्जांपल सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। इच्छा है नहीं है, नहीं होंगे तो हाइड्रोजन ही होंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे जैसे अपन खाली जगह पे गैस ले लेते हैं वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ खाली है वहाँ पे तुरंत तीर मारेंगे, देयर इज हाइड्रोजन प्रेजेंस, राइट। चलिए, तो हमारा लगभग 60 टॉपिक हमने कर लिए इन जस्ट फ्यू सेकंड, 1 सेकंड है। तो 60 टॉपिक हमने कर चुके हैं। अगला टॉपिक लेते हैं 8वां। 8वें में इसमें 3 प्रकार के होते हैं, एलाइलिक, बेंजाइलिक, है ना, और तीसरा कौन सा होगा, विनाइलिक, बिनाइलिक, बेंजाइलिक और एलाइलिक। तो पहले हम बिनाइलिक ही पढ़ लेते हैं। विनेगर का फॉर्म होता है, ये भी विनेगर टाइप का नाम है इसका, विनाइलिक। ओके, इसका पर्पस क्या होता है कि ये एडजेसेंट, जैसे चेन बनी है कोई, तो एडजेसेंट इसके sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, यानी कि जो एडजेसेंट वो होंगे तो वो सारे डबल बॉन्डेड होंगे। एडजेसेंट एटम डबल बॉन्डेड होगा। आप सिंपल वे में समझिए कि एक चेन है कार्बन की, उसमें जो तुम्हारा एडजेसेंट जो होगा कार्बन वो डबल बॉन्ड होगा। सारे sp2 होते हैं, या पहला लीजिए या दूसरा लीजिए, लेकिन दोनों को sp2 हाइब्रिडाइज ही होते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कोई लिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझिए, इन दिस all adjacent carbon atom are double bonded, है ना, and all are sp2 hybridized। Got it? जैसे मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर दिया कुछ भी, CH2 CH, ये चेन है पूरी एडजेसेंट वाली, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह से, समझ गए ना। ठीक है, ये है तो फिर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए, ऐसे बाय मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं, आप टॉपिक पे ध्यान दीजिए बस। मिस्टेक, कोई टीचर भगवान नहीं होता, ना कोई स्टूडेंट भगवान होता है, क्योंकि वो सब कुछ आता है। मिस्टेक्स आर कॉमन इन अवर लाइफ, मिस्टेक्स नहीं तो हम सीखेंगे कहाँ से, है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं, एलाइलिक, सॉरी, एलाइलिक। इसमें थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा अलग, कि जो कार्बन होगा वो होगा तो डबल बॉन्ड के नियरर, लेकिन डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता वो। जो कार्बन किसी चेन में होगा वो डबल बॉन्ड के पास तो होगा, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका भी जस्ट सिमिलर एग्जांपल रहता है, CH इस टाइप से, है ना। अब जैसे CH2 है, ये CH है, डबल बॉन्ड CH3। अब ये कह दो ये उठ के यहाँ पे आ जाए, नहीं आएगा, नहीं आ सकता भाई। इसका फिर रेडिकल कहाँ जाएगा, अगर इधर जैसे ये जाएगा तो इधर रेडिकल बनेगा, इसका रेडिकल फिर किधर ले जाओगे, ये तो लास्ट कार्बन मान लीजिए यहाँ पे तो। लेकिन ये होते सारे sp2 है, जितने डबल बॉन्डेड होंगे वो सारे sp2 ही होंगे। ठीक है, इतना कुछ आता नहीं है इनमें से, बस इंफॉर्मेशन के लिए बना दिया कि हाँ होता है। तो समझ लीजिए इसमें नियरेस्ट एटम के पास तो होते हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते। थर्ड होता है बेंजाइलिक। इसमें बेंजीन से जुड़ा हुआ होगा कार्बन, ये बेंजीन है, इससे कार्बन अटैच है CH3, बेंजाइलिक कार्बन हो गया। बस सैचुरेटेड कार्बन होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में आपको पता ही होगा क्या होते हैं, आगे बताएंगे। ठीक है ना, बेंजाइलिक कंप्लीट हो गया। चलिए, तो हमारे 8 टॉपिक आर कंप्लीटेड।
ओके, एक दो क्वेश्चन कर दो इसके। चलिए एक क्वेश्चन चेक कर लूँगा। एक क्वेश्चन है कि आप नोट करिए क्वेश्चन, हाउ मैनी 1 डिग्री कार्बन आर प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन having 2 वर्ड्स में लिखिए इसको, 2 3 डिग्री एंड 1 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये कुछ नहीं आपसे ऑप्शन में नहीं है। उसको नोट करिए, क्वेश्चन को जरा फटाफट सॉल्व कीजिए। इसको स्ट्रक्चर आता होगा तो आप बना लोगे तुरंत। अच्छे बच्चे तुरंत गैस कर लेते कि उनको केवल वही दिखता है कि कार्बन में पूछा क्या है क्वेश्चन में, बट वो तो फटाफट रखते सॉल्यूशन। 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, 5 से हम कहते हैं बहुत ज़्यादा आप लोग लोगे, 10 सेकंड इससे ज़्यादा क्वेश्चन लोगे तो बेस्ट ही है टाइम आपका, लाइफ नहीं। हमेशा थ्योरेटिकल क्यों रहते हो, सॉल्यूशन करते हैं, है ना। कर लिया होगा आपने, चलिए वही कर देता हूँ। ओके, आप लोग नोट करके ट्राई किया करिए। एक हाइड्रोकार्बन की हमने चेन ले ली। ओके, पेंटेन तक ठीक है ना। हाँ, देखते नहीं करेगा अपना काम, आगे बढ़ा लेंगे किसमें, उसमें पहले से 2-3 डिग्री, तो 3 डिग्री अपन को बनाने पड़ेंगे। एक यहाँ पे कार्बन जोड़ दें, एक यहाँ पे कार्बन जोड़ दें, नहीं 4 हो जाएगा ये तो। हाँ ठीक है ना, 2-3 डिग्री हो तो गए, एक यहाँ जोड़ दो, राइट। 1 2 3, 1 2 3, यस। 2-3 डिग्री अपन निकल लिया, एक 2 डिग्री होना चाहिए, है हमारे पास। बस बस बन गया, अपना काम हो गया ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 डिग्री पूछा गया, 1 2 3 4, तो आंसर इज 4। वेरी सिंपल। समझे नहीं समझे? यस, एक क्वेश्चन और कराए क्या? चलिए ये होमवर्क में लिखिए, ये होमवर्क में देंगे क्वेश्चन। ओके, जस्ट अ मिनट, कैमरा just sliding away from their position. Yes, perfect. ये टॉपिक खत्म हो गया है ना। अगला पढ़ते हैं इसमें, अभी इसी के आगे और पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन कैसे किए, तो स्ट्रक्चर पे बेस्ड थे और होमोलॉजी के। आपने पढ़ा होगा होमोलोगस सीरीज वगैरह, नहीं पढ़ा तो मैं बताऊंगा। अभी 2 ही तरीके से उनको डिफरेंट किया, उनका डिफरेंस निकाला। एक तो उनकी होमोलॉजी पे और दूसरा स्ट्रक्चर के बेस पे। तो स्ट्रक्चर के बेस पे 2 तरीके से होते हैं, ओपन चेन या क्लोज चेन, जो रिंग फॉर्मेशन हो क्लोज चेन, और ओपन चेन जो होती है स्ट्रेट चेन हमारी जनरली। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर यही पढ़ लेते पहले, क्योंकि रिंग में तो आपके तोते उड़ेंगे फिर। सॉरी,
प्रिंटिंग मिस्टेक। पहला, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला ओपन चेन, है ना, ओपन चेन, एसाइक्लिक भी कह सकते हैं इसको, एसाइक्लिक। अब ये दो प्रकार के और होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। दो प्रकार के होते हैं। अनसैचुरेटेड जिसमें सिंगल या डबल बॉन्ड, वो सॉरी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, इसमें सारे होते हैं, इसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड। ओके, ये इतना ही है बस। इसके क्वेश्चन आपको कराएंगे। क्लोज चेन में साइक्लिक हो सकता है, और रिंग कंपाउंड भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है। अब जैसे ये साइक्लिक के दो बने, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो क्लोज चेन जो होगा, साइक्लिक हो सकता है, हो गई ऑफिशियली। क्लोज चेन साइक्लिक होगा तो इसके दो होते हैं, होमो, हेट्रो, राइट, होमो और हेट्रो। डिफाइन कैसे करेंगे इसको, कि जो ओपन चेन क्लोज ओपन चेन या एसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन अटैच नहीं होता आपस में। और जो हमारा चेन स्ट्रक्चर होता है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर साइक्लिक जिसको कहते हैं, उसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन अटैच हो जाते हैं। ऐसे रिंग बनेगी, मान लीजिए हमारा फर्स्ट कार्बन नहीं है, हमारा लास्ट कार्बन है। तो अभी ये जैसे हम ऐसे कर दें इसको इस टाइप से, तो ये ओपन चेन हो गई। लेकिन अगर हम इसको कवर कर लिए, ऐड हो गए, तो ये रिंग टाइप की बन गई। ओके गाइस, सो आपने समझ लिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस ये तो आपको पता ही है, होमो और हेट्रो को आपको पता ही होगा। हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम, है ना। या अरे जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, एक ही जैसे मान लो कोई अगर एल्कोहलिक ग्रुप लगा या फंक्शनल ग्रुप कोई लगा, तो वो सेम ही होगा। इनका एटॉमिक मास जैसे इसमें जो डिफरेंट होगा वो 14 ग्राम का डिफरेंट होगा, यानी कि CH2 का डिफरेंस होगा। एग्जांपल ले लें इसका, ये CH3 है, आगे हो जाए C2H5 OH OH, 14 का डिफरेंस है। C3H7 OH, 14 का डिफरेंस है। ये होमो हो गए। हेट्रो यानी कि कुछ भी मान लीजिए, फिर तो वो एक होमो अगर डिफाइन करेंगे तो हेट्रो अपने आप डिफाइन हो जाएगा, कि जो होमो के लिए प्रॉपर्टी है वो हेट्रो के लिए तो होंगी नहीं बिल्कुल भी, राइट। सो और आगे बढ़ते हैं अपन। ऑलमोस्ट आधा हो गया है शायद, इस हिसाब से हम अभी 2 लेक्चर पूरे लगेंगे। तो अभी मैंने आपको बता दिया ना, सैचुरेटेड, मैंने उल्टा बोल दिया था शायद, और अनसैचुरेटेड। कोई नहीं, यहाँ करेक्ट कर लीजिए। इंटरमिक्स करने की कोशिश करूँगा, वीडियो को वहाँ से काट दूंगा जहाँ मैंने ये अनसैचुरेटेड। इसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड, इसमें पाई प्लस ट्रिपल बॉन्ड, ऑल बॉन्ड, ऑल आर प्रेजेंट। ओके, इतना सही है ये भी। और भी प्रॉपर्टी होती है जो मैंने आपको बताया था, सैचुरेटेड यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, मॉलिक्यूलर मास सेम होंगी, और 14 का डिफरेंस होगा CH2 का। फॉर्मूला होता है इनका CnH2n+2, इसका होगा CnH2n-2 या CnH2n, दोनों ही वैलिड है। सेकंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के केस में अपना हो जाएगा थोड़ा। क्लोज चेन कंपाउंड
क्लोज चेन कंपाउंड अपने होते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। जिसकी रिंग बनी हो, ये हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। ये प्रोपेन है। इथेन नहीं बन सकता, 2 ही कार्बन होते हैं, स्ट्रेट चेन बन जाएगी, डबल बॉन्ड बन जाएगा बस। ये ब्यूटेन होगा, पेंटेन है, सारे बंद है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है। यस, ऑल आर दिस साइक्लो कंपाउंड। बॉन्ड बना दो, क्या दिक्कत है? कुछ जा रहा क्या? है ना, एडजस्टेंट। इसमें भी अब जैसे ये है, एरोमेटिसिटी को गेन कर लेगा तो ये मोर स्टेबल, ये एरोमेटिक हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सारे मूवेबल होंगे, यहाँ से रेजोनेंस होगा इनमें। इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, है तो 2 पाई इवन है, तो ये एरोमेटिक तो है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक हो गया। रूल पड़ा होगा हाकल रूल वगैरह आपने। 4 पाई है लेकिन एडजेसेंट भी नहीं, एडजेसेंट है लेकिन इसमें रेजोनेंस होगा नहीं, तो नॉन एरोमेटिक है ना। पहली बात तो वो एंटी एरोमेटिक में आ जाएगा, रेजोनेंस का किस पहले। यस, ये होगा, एक नेमोनिक्स है ARHE, RE है ना। एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव आई होगा यहाँ पे सही है ना। फिर मेरी वगैरह ये सब आ जाते हैं। ओके, नोट करिए इसको। तो एरोमेटिक होते हैं और एलिसाइक्लिक भी होते हैं। जैसे ये एरोमेटिसिटी गेन कर रहे हैं तो ये एरोमेटिक हो गए। एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं? ये भी एलिफेटिक की तरह होते हैं, जो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता इस टॉपिक में। बाकी मेन क्वेश्चन इससे आते हैं एरोमेटिक के। ये मैं आपको अलग से वीडियो को इसको बनाऊंगा, इसके ऊपर एरोमेटिसिटी के ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से समझा सकूँ। इस तरह से मैं, आप फालतू में कंफ्यूज भी होंगे, टॉपिक में टॉपिक। सो आई जस्ट मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन एरोमेटिसिटी। ओके, drink some water. होमोसाइक्लिक या होमोलॉजी आपने पढ़ी है, ये 10वां टॉपिक है हमारा। होमोलॉजी, होमोलॉजी क्या होती है? होमो का मतलब ही है सेम, और लॉजी मतलब बिलोंग टू अ फैमिली। फैमिली क्या, जब उसमें कुछ काम हो रहा होगा, एक तो होगा नहीं, ऑब्वियसली 2 ही होंगे, तो इन सब की स्टडी जो होती है वो होती है होमोलॉजी, है ना। तो इसके ऊपर अभी डिस्कशन कर रहे हैं, 1 सेकेंड। ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ आपको, अभी बताया था मैंने कि CH2 का डिफरेंस जो होता है वही होता है फॉर्मूला CnH2n, खत्म, राइट। और भी जैसे लेने को तो कुछ भी, जैसे इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे ये वाले, ये प्रिंसिपल ही होते हैं, मैंने पूरे नहीं लिखा रहा, इतना तो आप 9th में पढ़े हुए हो कि जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2n+2 होता है, सॉरी
CH2, ये फॉर्मूला होता है, नॉट दिस। ये तो सैचुरेशन में चलेगा, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है ना। कोई भी ग्रुप जुड़ाओ डिफरेंस उतने का ही होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होती है, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो सेम होने ही चाहिए, अदरवाइज आपका काम भी नहीं चलेगा। नहीं तो पता चला कोई और एक में वो क्या नाम एल्कोहल लगा दो, दूसरे क्लोरीन लगा दो, तीसरे अमाइन लगा दो। नहीं नहीं नहीं, जनरली 14 का डिफरेंस होना चाहिए। क्लोरीन पे तो हाफ आ जाएगा, फिर बैठे रहना कह देना सर आंसर तो आता नहीं है। तो जस्ट फोकस व्हाट I study on board, what I wrote on the board, what I wrote on the board. You have just make a note with color pen. Then what is the functional group must be same. Chemical property may be same, physical property may be different, but functional group will must be same. ये तो क्वेश्चन करा देता हूँ उसके मैं आपको, ओके। फिर मैं क्लास छोड़ता हूँ, ज़्यादा पढ़ाते बच्चे फीलिंग पूर। क्वेश्चन, which of them is which of them is not an aliphatic? Option A, B, C, D. हेक्सेन, आइसोप्रोपेन, आपको स्ट्रक्चर आते होंगे इसके, ब्यूटेन, नन ऑफ दीज। आपको स्ट्रक्चर आते होंगे इसके, अगर नहीं भी आते तो सीधे हेक्सेन 6 कार्बन, आइसोप्रोपेन ऊपर नीचे लगाओ 5, ब्यूटेन 4 कार्बन, और नन ऑफ दीज का तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। ओके, ट्राई करिए इसको, तब तक अगला क्वेश्चन भी देंगे आपको भी। इसको ट्राई कर लिया होगा आपने। ऑप्शन इज डी, सारे एलिफेटिक ही हैं भैया। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड है सारे, डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। भाई एन शब्द तो आया नहीं ना, एन का मतलब पता ही है ना, एन मतलब सिंगल सिग्मा बॉन्ड, इन पाई आयन ट्रिपल बॉन्ड। यू वेल इंट्रोड्यूस्ड दीज वर्ड्स। और पढ़ोगे भी फिजिकल केमिस्ट्री और पढ़ोगे, अनिल इन नो को क्या कहते हैं, अन, है ना। चलिए क्वेश्चन और पढ़ते इसका, फिर वीडियो बंद करते हैं। एक होमवर्क क्वेश्चन आपका रह गया, राइट, चलिए वो भी देंगे। आयोग मैं करा चुका हूँ होमवर्क क्वेश्चन आपको शायद, नहीं अभी नहीं कराऊंगा, ये जे मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, एलिसाइक्लिक कंपाउंड आर नॉट ए बी सी डी। एलिसाइक्लिक कंपाउंड आर क्या क्या होते हैं, एरोमेटिक, एलिफेटिक, साइक और एलिफेटिक और हाँ, ये मैं नोट्स अपने हाथ से खुद बना के लाता हूँ जिससे मुझे वीडियो में प्रॉब्लम ना आए। सॉरी नोट्स नहीं, क्वेश्चन ओनली, नोट्स तो मैं ऐसे ही कराता हूँ, केवल टॉपिक वगैरह अगर कभी जैसे लगता है ऐसे तो मैं यूज़ कर लेता हूँ। टॉपिक ऊपर लिख लिया कि हाँ इसका मुझे जस्ट ये टॉपिक पिक करना है, नेम। और नोट्स केवल मैं क्वेश्चन के बना के लाता हूँ कि मुझे इतने क्वेश्चन आज जनरली कराने हैं, हो सकता है कि तो छूट जाए, एक दो अपने मन से ही करा देता हूँ, ये अपने मन से ही बना लिया मैंने। एलिफेटिक साइक्लिक है ना, नन ऑफ दीज
ऑल ऑफ दीज। चलिए इसका आंसर बताइए अब जल्दी से, कमेंट सेक्शन जल्दी से कर लिया हो आपने। 1 2 3 4 5। ऑप्शन इज वी, एलिफेटिक। पहले आपको बताया था एलिसाइक्लिक कंपाउंड, अभी जस्ट 2 मिनट पहले बताया हुआ कि जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो एलिफेटिक ही होते हैं, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड दोनों होते हैं, राइट। तो नोट कर लीजिए इसको। अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, जेईई मेंस 2013, राइट। पिछले बार ये ट्रिपल में भी आया था, ये मेंस में भी आ चुका है। यस, नीट में भी आया, शायद 17 में आया था, और मेंस 2013। सोचिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। यस, द क्वेश्चन इज दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्शरी कार्बन इज एब्सेंट। यस, ये है क्वेश्चन आपका, इधर से हटा दीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्शरी कार्बन इज एब्सेंट। बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने आते हैं तो आप क्वेश्चन ये मुश्किल से 5 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, पूरा क्वेश्चन तोड़ फोड़ मचा दोगे क्वेश्चन से, राइट। इसके ऑप्शन मैं आपको बता दूं, आइसोऑक्टेन, ट्रिप्टेन, आइसोपेंटेन, आइसोप्रोपाइल, अमाइन। गाइस जल्दी से इसका आंसर आप सोच के रखिए, इसकी स्ट्रक्चर बनाइए, सोच के रखिए। वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। ये क्वेश्चन आप अटेंड करो सारे, भले ही आप फिर जब नहीं समझ में आए डाउट की हेल्प लो। आप मेरे से शायद डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगा, तो आप उससे मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन भी आपको। नहीं तो फिर मैं अगली वीडियो जब इसकी बनाऊंगा सेकंड लेक्चर, उसमें इसको सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे अगली वीडियो जब मैं इसकी बनाऊंगा तो वो आप तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक करिए, लिंक पे क्लिक करिए, चैनल पे जाएंगे, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में आपको बाकायदा सारी वीडियो एक सीरीज से लगी मिलेंगी कि पहले कौन सा टॉपिक हमने कराया है। डिग्री ऑफ हमारे करा चुके हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोजनेशन करा चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर उसका डाला है, केमिस्ट्री का मैंने, नोमेनक्लेचर का, इसके अभी लगभग 2 लेक्चर और लेंगे हम लोग, और शायद अगला लेक्चर होगा जो वो थोड़ा लंबा कर सकते हैं, जिससे हम तीसरे लेक्चर में थोड़ा कम समय देके अच्छे से अच्छे PYQ वगैरह सॉल्व कर ले। ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं। गुड नाइट।